हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। एक से विभाजकता। एक से विभाजकता। एक सभी संख्या का फैक्टर अर्थात गुणनखंड है। दो से विभाजकता। दो से विभाजकता ऐसे कहेंगे, यदि इकाई अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। या कहेंगे लास्ट डिजिट should be divisible by 2। एग्जाम्पल जैसे लास्ट डिजिट 2 से कट जाएगा, 2 से विभाजित है। यह संख्या 2 से विभाजित है। तो इसी तरीके से हम कहेंगे अब 4 से विभाजकता। 4 से विभाजकता या 4 से विभाज्यता। तो यदि अंतिम 2 अंक कट जाएं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कहेंगे लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। जैसे 4 से काटें, 4 अट्ठो 32। यह 4 से विभाजित है। नोट करिए आप। नोट हो गया होगा, हमें उम्मीद है। आगे पढ़ते हैं। आठ से विभाजकता। आठ से विभाजकता। यदि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं तो वह संख्या
8 से विभाजित होगी। यह लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। तो हम देखते हैं 8 से काटे, 8 धाई 80, 8 एकम 8। तो यह 8 से विभाजित है। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बयालीस, 53, 28। जैसे 42, 53, 28। 8 लास्ट के 3 डिजिट तो काटे, 8 चौक 32, 8 एकम 8। 8 से विभाजित है। ये नोट हो गया होगा। इससे आगे देखते हैं। 8 से हो गया। अब देखते हैं 3 से भाजकता, 3 से विभाजकता। सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट should be divisible by 3। तो एग्जाम्पल हम एक देखते हैं इसका। जैसे 27, 2 और 7 कितने होते हैं? 9। तो 3 से विभाजित होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी, एग्जाम्पल हो जाएगा ये। तो 3, 0, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 3 से कट जाएगा 4 बार। ये 3 से विभाजित है। विभाजित है, नोट करिए। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये ऊपर लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 30, 96। तो 30, 96 को काटें तो 30, 0, 9 और 6, 15, 16, 17, 18। 3 से काटे 3, 3, 6, 18, यानी 3 से विभाजित है। तो आगे हम देखेंगे 9 से विभाजकता। किससे? 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता। सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 9 से
विभाजित होगा। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा 50 76 9। 50 76 9। तो हम इसे काटें या सबको जोड़ लें पहले। 5 0 7 6 9। तो सबको जोड़ेंगे। 15 22 22 और 5 27 या 9 3 27। ऐसे हम और तरीके से भी काट सकते थे। 9 6 5 13 14 15 16 17 18। ये भी इस तरीके से भी काट सकते हैं। 9 से विभाजित है। इसे नोट करिए, आगे हम बताते हैं। ये नोट हो गया होगा आपका। अब देखते हैं 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3। तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो आगे हम ये आप नोट करिए। उसके बाद हम बात करेंगे 7 ये नोट हो गया होगा। आगे देखते हैं। सात 11 और 13। 7 11 13 से विभाजकता। से विभाजकता। इस पे 3 स्टार नोट कर लो। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहेंगे दायां पक्ष, इसे बायां पक्ष। जो 3 के जोड़े बनाने पर और RHS और LHS का अंतर 7 11 व 13 से विभाजित होगा। इसका एक एग्जाम्पल नोट करते हैं। जैसे 1001
किससे विभाजित है ये, 7, 11 या 13 से। तो इसके जोड़े बना लेते हैं। तो इसके जोड़े बनेंगे 0, 0, 1 और ये तो है ही। तो इस 3 का जोड़ा बन गया और इसमें जोड़े नहीं बने तो 0 लगा लेते हैं। तो इसे हम घटाएं 0, 0, 1 तो 0, 0, 1 तो घटा दें तो 0, 0 आ गया। तो ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। अब देखते हैं 1331, इसका जोड़ा बना लो। इसका जोड़ा नहीं बना तो नीचे लिख लो। इसका जोड़ा बन गया, 2 0 लगा के इसका भी जोड़ा बन गया। 331 में से 0, 0, 1 घटा दें तो आ रहा है 33 0। तो ये किस किस से विभाजित हो जाएगा, तो ये 7, 11, 13, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। 11 3 33, नोट करिए। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।